उसी समय वहां रावण आया और रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण सीता मां से कहता है, जानकी सीता केवल एक बार हमको देख लो। मां उसको देखती भी नहीं है। सीता मैया बोली, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर बोल रहा है? तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, तू मेरे प्रभु के सन्मुख मुझे लेकर के आता। एकांत में तूने हरण किया और अपने को वीर बोलता है। सठ सूने हरि आनी सी मोही, अरे अधम निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना कि मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास खड्ग तलवार, कहा सर को धड़ से काट के अलग कर दूंगा मैं। मंदोदरी जी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, कहा यह उचित नहीं होगा। रावण ने मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा जी से कहा कि त्रिजटा समझाओ सीता को, मैं जा रहा हूं, समझाओ। 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानी तो 1 महीने बाद इसी तलवार से खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया रावण। अब आप समझिए, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। सरकार, एक दिन मैं सोच रहा था कि हनुमान जी के सामने रावण मां का गला काटने जा रहा था। हनुमान जी कितना कंट्रोल करके बैठे होंगे उस समय, आप कल्पना कर सकते हैं? कितना अपने आप को रोके होंगे। हनुमान जी मन में बोले, रावण, मैं तो केवल मां से मिल के लौटने वाला था, अब तूने ऐसा काम कर दिया है कि अब बिना तेरे से मिले मैं यहां से जाऊंगा नहीं, लंका से तुझसे मिलकर जाऊंगा और तेरा सारा घमंड चूर्ण करके जाऊंगा मैं। त्रिजटा जी ने जितनी राक्षसियां थी पहरे में उनको बुलाकर कहा, देखो जो जो रावण ने कहा है उसको भूल जाओ, जो मैं बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने एक सपना देखा आज। राक्षसियां पूछी, क्या देखा? त्रिष्टा बोली, मैंने देखा लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा बह होकर गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। ये मैंने भोर में देखा है आज। और ये सपना कब सत्य होगा? कितने दिन में? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिन 4। यहां 4 दिन ही बोल रही है, बोल रही कि सत्य होगा कब? जाने के बाद। किसके? दिनचारी के बाद। दिनचारी कौन? दिन में जो चलते हैं, दिन में जो चरते हैं, वो शाम को जैसे जाएंगे आज रात में सही होगा। दिन में कौन चरता है? सूर्य नारायण। जैसे सूर्य नारायण शाम को जाएंगे, दिनचारी जैसे गए, रात में ही सपना सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर सुने, बोलते रही हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी को देख के चले आओ। जामुन जी भी बोले केवल मैया का पता लगा के आ जाना। आई कह रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, वन उजाड़ दिया। हनुमान जी बोले लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। अब मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले सब करके आऊंगा प्रभु। मां पूरा दिन बीता, रात्रि में मां इतनी विह्वल है, अग्नि मांगती है शरीर समाप्त करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर कपि कर हृदय विचार, देन मुद्रिका डारे
तब। ऊपर से हनुमान जी ने अंगूठी नीचे गिरा दी। अंगूठी राम जी की हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे। कहां ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माय। भगवान की अंगूठी हनुमान जी मुंह में लेके गए थे। क्यों? आपको भगवान अंगूठी देंगे तो आप मुंह में रख लीजिएगा। पहला कारण, हनुमान जी वानर के रूप में है और वानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। देखिएगा, छोटा बच्चा और वानर कोई सामान लेते अपने मुख में डाल लेते हैं, इसलिए हनुमान जी मुख में रखे। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम लिखा था। क्या लिखा था? राम। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम 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 होता है तो जीव भवसागर पार कर जाता है। यदि इस राम को जिह्वा पर रख लूंगा तो लंका का सागर ऐसे ही पार हो जाएगा। मुख में लेकर गए, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोने का रंग कैसा है? कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं ना। क्या रंग है सोने का? और अग्नि का रंग कैसा होता है? पीला। सोना गिरा, मां को लगा कि अशोक के वृक्ष ने चिंगारी भेज दी शरीर दाह करने के लिए। मां ने दौड़कर उठाया। चकित चितव मुदरे पहचान। मां पहचान गई, अरे तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। हर्ष विषाद हृदय। मां सोचने लगी कि मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये असली मुद्रिका है, ये यहां आई कैसे? मां विह्वल हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से लगे राम जी की कथा गाने और मैया सुनने लगी। कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई ना, मां बेचैन हो गई। सीता मैया ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पिलाया वो सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी को मां ने क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। इतने बड़े हैं हनुमान जी कपि के रूप में, और जैसे हनुमान जी कूदे, सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया। मां, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। मां, जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसी संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मानूं? सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं लेकर के यहां आया हूं। मां बोली, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। सीता मैया ने सरकार हनुमान जी को अपने गोद में बिठा लिया। मैं तो कभी कभी इसको याद कर रही है, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है उनको। कुछ दिनों की और बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, कपियों की सेना वहां तैयार हो गई है। प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। सीता मैया बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, मां मैं अब क्या बताऊं मां, दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मुझसे। यदि राम जी लाने के लिए बोले होते तो मैं अबही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा। किसने कहा?
ये बात किसने कहा? कितने बड़े हैं? इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बई। बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है। हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं। मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए।